सीरत अल नबी दूसरा साल मदनी ज़िंदगी दूसरा हिजरी साल 3 हिस्से बदर और कीनका मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अलिफाब क़िबला की तब्दीली। पहला हिस्सा ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा बन्नु कीनका। ग़ज़वा बदर मुसलमानों को ख़त्म करने के इरादे से मक्का से 1000 मुशरिकीन पूरी तैयारी के साथ निकले। मदीने से रसूल अल्लाह 313 जानिसार सहाबा को लेकर रवाना हुए। उनके पास लड़ने के लिए बहुत कम वसाइल थे। बदर के मकाम पर दोनों का आमना सामना हुआ। ये इस्लाम और कुफर की पहली बाकायदा जंग थी जिमकर मुकाबला हुआ और मुशरिकीन को भरपूर शिकस्त हुई। 70 मुशरिकीन मारे गए, 70 कैदी बनाए गए और 14 मुसलमान शहीद हुए। मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार जैसे अबू जहल कत्ल हुए। ग़ज़वा बन्नु क़ीनका। जंग बदर के कुछ वक्त बाद यहूदी कबीले बन्नु क़ीनका ने मुआहदा की खिलाफ वर्जी की। रसूल अल्लाह ने उन्हें नसीहत की और बगावत के सख्त अंजाम से आगाह किया। जब उनकी बदतमीज़ी हद से बढ़ गई तो रसूल अल्लाह ने उनके इलाके का घेराव किया, जो तकरीबन 15 दिन तक जारी रहा। आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए। रसूल अल्लाह ने उन्हें मदीना छोड़ने का हुक्म दिया और वो मुख शाम की तरफ निकल गए। असबाक़ व अमल बदर की जंग का सबक ये है, तादाद नहीं बल्कि पक्का ईमान और अल्लाह पर भरोसा कामयाबी का सबब बनता है। अल्लाह ताला दीन की मदद करने वालों की मदद फरमाता है और उन्हें कामयाबी से नवाजता है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का अंजाम बुरा होता है। दूसरा हिस्सा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अलिफाब। जंग बदर में मुशरिकीन मक्का को ज़बरदस्त चोट पहुंची। बन्नु क़ीनका के बाद यहूदियों को भी मदीना छोड़ना पड़ा। यह देखकर मदीना के बाज़ लोग जो ईमान नहीं लाना चाहते थे लेकिन उन्हें दुनियावी नुकसान का डर था, वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो गए। अंदर से ये मुसलमानों के दुश्मन ही थे। ये लोग मुसलमानों में फूट डालते और इस्लाम के बारे में शक और शुबहात पैदा करते। इन लोगों को मुनाफिकीन कहा जाता है और उनका सरदार अब्दुल्ला बिन अलिफाब था। असबाक़ व अमल निफाक बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हमेशा दूर रहिए। अपने ईमान को मजबूत कीजिए। कुरान, हदीस और सीरत पढ़कर दीन इस्लाम के मुताल्लिक शक और शुबहात पैदा करने वाले लोगों, प्रोग्रामों और मवाद से दूर रहिए। तीसरा हिस्सा क़िबला की तब्दीली। इस्लाम से पहले बैत अल मक़दस ही अहल ईमान का क़िबला था। मक्का में नमाज अदा करते वक्त बैत अल मक़दस और बैतुल्लाह की जानिब रुख करना मुमकिन था। मदीना पहुंचने के बाद अहल ईमान बैत अल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, लेकिन अब कबा की तरफ रुख करना मुमकिन न था। रसूल अल्लाह की शदीद ख्वाहिश थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़िबले यानी कबा को क़िबला बनाया जाए। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह ने हुक्म दिया कि कबा को क़िबला बनाया जाए। क़िबला की ये तब्दीली लोगों के लिए एक इम्तिहान थी। सूरा बकरा में अल्लाह ने क़िबला की तब्दीली के ऐलान के बाद फरमाया कि अब तुम्हें सारे इंसानों के सामने दीन की गवाही देनी होगी, यानी अपने कौल व अमल से इस्लाम को पेश करना होगा। असबाक़ व अमल अल्लाह की इबादत का तकाज़ा ये है कि इसके अहकाम को माना जाए, चाहे पसंद के ख़िलाफ़ हो। दीन की दावत को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसके लिए अपना वक्त, सलाहियत और माल लगाइए। कुरान, हदीस और सीरत पढ़िए ताकि ये काम बेहतर तौर पर कर सके। कुरान और हदीस। कुरान मदनी ज़िंदगी के पहले दौर 1 से 5 हिजरी में ये 14 सूरतें नाजिल हुई, तकरीबन 8 पारों के बराबर। कम अज़ कम पारा 1, 5 और 28 को याद कीजिए। 2 हिजरी में 4 सूरतें नाजिल हुईं। हदीस वो दिन कैसी महरूमी का होगा जिसमें हमको नबी करीम की एक बात भी पढ़ने या सुनने को ना मिले।